हाँ भाई, चलिए पढ़ते हैं बेटा। जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे लिखिएगा पास्कल्स लॉ। देखिए, छोड़ दो। देखिए पास्कल्स लॉ क्या है बेटा। पास्कल्स लॉ में आराम से मैं बोलना चाहता हूं। देखिए पास्कल्स लॉ बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। पास्कल्स लॉ पे ही आराम से गुस्सा जाएगा है ना बेटा। ठीक है, देखिए ऐसी कुछ हरकतें आप लोग बायोलॉजी क्लास में कभी नहीं करते हो। वहां तो एकदम वाह, हर वक्त वाह चलता हुआ, इधर से वाह, इधर से वाह है ना। चलिए ध्यान से देखिए पास्कल्स लॉ। देखिए ध्यान से, पास्कल्स लॉ पे ही जैसे आप चलते हैं हाईवे पे तो लिखा रहता है धर्म कांटा, इधर रहता है ना, धर्म कांटा रहता है ना, हाथ में सिर पे अक्सर रहता है, मैं जाता हूँ। अच्छा, मैं जब भी देहरादून से आगरा से देहरादून, तो अक्सर मैं देहरादून से जब आगरा आता था तो यही मैं देखता था। अगर उठ गया सुबह से धर्म कांटा दिखा तो मैं समझ जाता हूँ मैं हाथरस में हूँ, क्योंकि उधर ही की तरफ आलू का बहुत सारा रहता है ना मामला, तो धर्म कांटा उधर ही ज्यादा मिलते हैं। खैर, धर्म कांटा वेट मेजर करता है ना। बड़े लोडेड ट्रक है, खाली ट्रक है, उसका वेट मेजर करता है। हाँ, आराम से सब छोड़ दो, मुंडे को छोड़, सिर जाए। अरे सभी आराम से सुनिए। पास्कल्स लॉ बेटा बहुत ही सिंपल है, बोलना जरूरी है, सवाल बहुत ही कम पूछे हैं, ठीक है, लेकिन बताना जरूरी है। देखिए पास्कल्स लॉ में कहानी बहुत साफ है। ये कहते हैं कि मान लीजिए कोई वेसल है बेटा। अब जैसे मान लीजिए इसमें जो फ्लूइड भरा वो रेस्ट में है। देखिए मैंने बोला ये वेसल है और ये फ्लूइड इसमें रेस्ट में है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर फ्लूइड रेस्ट में है और मान लीजिए आपने कहीं पर प्रेशर एक्सर्ट किया, जैसे इस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया, तो ये जैसे मान लीजिए पिस्टन है, आपने ऐसे करके फोर्स लगाया तो पिस्टन जो है वो लिक्विड के सरफेस पर फोर्स लगाएगा। ये जो एरिया है लिक्विड का, यहाँ पे फोर्स है, प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पास्कल कहते हैं अगर किसी पॉइंट पर प्रेशर बढ़ाया गया यानी प्रेशर चेंज हुआ तो एवरी पॉइंट पर प्रेशर चेंजेज बाय इक्वल अमाउंट। यानी बेटा अगर लिक्विड फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो किसी पॉइंट पर अगर प्रेशर आपने 1 पास्कल अगर इंक्रीज कर दिया, एवरी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पर प्रेशर 1 पास्कल से बढ़े, जो भी है उसमें 1 पास्कल इंक्रीमेंट आएगा। ये पॉइंट है, यहाँ पर प्रेशर जो भी है उसमें 1 पास्कल बढ़ जाएगा। वॉल पे मान लीजिए प्रेशर इस पॉइंट पर जो भी लग रहा है वह प्रेशर 1 पास्कल से बढ़ जाएगा। एवरी पॉइंट पर प्रेशर 1 पास्कल से बढ़ जाएगा, यानी प्रेशर चेंजेज एट एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट चेंजेज बाय सेम अमाउंट विदाउट एनी डिमिनिशिंग। यानी अगर किसी पॉइंट पर प्रेशर बढ़ाया या घटाया, जो भी चेंज करा, तो सेम अमाउंट से प्रेशर हर जगह चेंज होगा विदाउट एनी डिमिनिशन। डिमिनिशिंग का मतलब था बिना किसी कमी के। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 पास्कल तो 0.8, यहाँ 0.7, यहाँ 0.4, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह प्रेशर सेम अमाउंट से चेंज होगा। तो प्रेशर चेंजेज एट एवरी पॉइंट, प्रेशर चेंजेज एट एवरी पॉइंट, changes at every point, along with the wall, by same amount, along on the wall by same amount without any diminishing, यानी बिना किसी कमी के, विदाउट एनी डिमिनिशिंग। ठीक है, तो ये पास्कल्स लॉ है, वेरी सिंपल। ये पास्कल्स लॉ है। अगर मैं डायग्राम में देखूं तो प्रेशर चेंजेस जितना ए पर होगा
उतना ही प्रेशर चेंज बी पर होगा, उतना ही चेंज प्रेशर सी पर होगा, उतना ही चेंज इन प्रेशर डी पर होगा। दिस इज पास्कल्स लॉ, वेरी सिंपल। पास्कल का नियम बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसी पर हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स हमें नहीं पढ़ना है, हाइड्रोलिक लिफ्ट पढ़ना है। बेटा मिटा देना पूरा, लिखिएगा बेटा हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। अक्सर जैसे कभी कभी गाड़ी पंचर हो जाती है कार वगैरह, तो हम उसमें जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट ही तो काम करता है उसके अंदर, नहीं आया समझ में? हाँ, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा बड़े आराम से। हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसे इसमें तो सिंपल कंसेप्ट ये है कि इसमें एक जैसे धर्म कांटा बोलते हैं कि हाईवे पे मैंने धर्म कांटा देखा, लिखा हुआ था, धर्म कांटा देखा नहीं, लिखा हुआ देखा है ना। वहां कभी आप जाइएगा, वहां कभी किसी का है क्या धर्म कांटा? डीएस का है, सही है? अरे लग गया भाई। देखिए कोई नहीं, सेजन धर्म कांटा खोलेंगे ना। देखिए अब यहाँ पर बेटा ये इसमें क्या होता है, जमीन में ही यहाँ पर ऐसे करके ऐसे कैपिलरी वाला टनल बनाया जाता है, और ये जो टनल का एक सिरा है वो कमरे में खुलता है, और एक सिरा जिधर ट्रक लगाना है, ट्रक का वजन मेजर करना, उधर की तरफ ये खुलता है। अब क्या होता है, इसको बहुत ही अच्छा फाइन टनल, ताकि फ्रिक्शन कम हो, लिक्विड इसमें भर दिया जाता है, ऑयल तो सर्टेन ऑयल होता है जिससे कि फ्रिक्शन कम हो, विस्कोसिटी कम हो उसके अंदर, ऐसा मान लेते हैं। तो कंसेप्ट पढ़ना है, कौन सा भी बहुत पूरा रिसर्च करना है इस पे। यहाँ पर एक पिस्टन होता है, यहाँ पर ये जो है प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, मान लीजिए ऐसे प्लेटफॉर्म स्टैंड बना देते हैं, कोई ट्रक का वजन मेजर करना और ट्रक आता है चढ़ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल है और इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, और हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो पास्कल्स लॉ पर काम करता है। अगर कभी क्वेश्चन आता है हाइड्रोलिक लिफ्ट किस प्रिंसिपल पर काम करता है, किस लॉ पर बेस्ड है, तो हमारा आंसर होगा पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है। इसका यूज क्या है, तो हैवी वेट का लोड मेजर करने के लिए, हैवी लोड उसका वेट मेजर करना होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे आप उस ये जो टनल का एक जो एंड है वो कमरे में खुलेगा, तो वहां पर देखिएगा 10 kg का एक बाट छोटा सा रखा होगा, 50 kg का बाट रखा होगा, 100 kg का बाट रखा, तो वो उठा के देखेंगे तो 50 kg है, लेकिन उसमें लिखा रहेगा 2000 टन। बोले अरे उठा के देगा तो 50 kg, 2000 टन का ये है? उसके बाद बगल में लिखा है 4000 टन, और उठा के देंगे तो 100 किलो का मान लीजिए पकड़ के, मान लीजिए आप उठा लेते हैं 100 किलो ऐसे करके उठा लिया, ठीक है, ऐसे लेटेस्ट सपोज है, आप सिर्फ सपोज करिएगा। तो 4000 उसमें लिखा था 4000 टन, टन तो बहुत सारा होता है, ये क्या है, मैंने तो उठा लिया ऐसे ऐसे ही। तो एक्चुअली लिखा रहता है 2000 टन, इसका रहता है वो बाट अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे रखते हैं तो 2000 का ट्रक जो हल्का सा लिफ्ट होगा 2000 उसका मेजर हो जाएगा वेट, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ट्रक लोड हो गया तो अब मान लीजिए 4000 टन, 4000 का बाटी रख दिया जाता है और 4000 का टन जो है वो ट्रक जो ऊपर उठ जाएगा। तो ये ऐसे करके इतने छोटे से फोर्स लगाने से उतना भारी वजन उधर उठ जाता है, वो हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से होता है। इसमें क्या होता है कि जब आप यहाँ स्मॉल एफ लगाते हैं और यहाँ पे कोई हैवी लोड है, मान लीजिए ठीक W है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जैसे आप फोर्स ऐसे एक्सर्ट करते हैं तो यहाँ पर पास्कल्स के अकॉर्डिंगली यहाँ प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया से बढ़ गया। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, अब आपने फोर्स ऐसे पुश किया तो यहाँ पर प्रेशर F अपॉन ए से बढ़ गया। तो पास्कल्स लॉ कहता है हर पॉइंट पे प्रेशर सेम अमाउंट से बढ़ेगा, सेम अमाउंट से, इस पॉइंट पर भी प्रेशर F अपॉन ए से बढ़ गया।
इस प्रेशर की वजह से फोर्स ऊपर की तरफ लगता है ऐसे करके। मान लीजिए टोटल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है कैपिटल एफ, ये पूरे एरिया ए पर टोटल फोर्स एफ लग रहा है। यहाँ जैसे पुश करते हैं तो यहाँ फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पुश करने से जितना प्रेशर में चेंज होगा, क्या यहाँ भी उतना ही प्रेशर में चेंज होगा? तो यस, तो चेंज इन प्रेशर एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर प्रेशर में चेंज एफ अपॉन ए है और इस पॉइंट पे प्रेशर आएगा कैपिटल एफ अपॉन ए, जो कि चेंज के इक्वल है। अब आप पुश करेंगे तब फोर्स लग रहा है, पुश नहीं कर रहे तो फोर्स नहीं लग रहा है, पुश कर रहे हैं तो ये फोर्स लग रहा है। यानी जितना प्रेशर यहाँ पड़ेगा उतना ही प्रेशर यहाँ पड़ेगा। यहाँ फोर्स एफ है तो एफ अपॉन है, यहाँ फोर्स कैपिटल एफ है तो एफ अपॉन कैपिटल है, तो प्रेशर में चेंज जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। और ये जो फोर्स होता है वो वेट के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है इसका वजन यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आ जाता है, नीचे धकेल नहीं पाता है, भारी होने के बावजूद भी धकेले हुए, क्योंकि इधर से फोर्स उतना बड़ा रहता है। कितना अच्छा कंसेप्ट लगाया गया कि आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, प्रेशर मान लीजिए 1 पास्कल बढ़ा, यहाँ भी प्रेशर 1 पास्कल बढ़ा, लेकिन उस 1 पास्कल की वजह से एरिया बड़ा कर दिया तो फोर्स भी बड़ा हो गया। देखो ना यहाँ पे एफ अपॉन ए बराबर ये फोर्स डब्ल्यू के बराबर होता है, तो डब्ल्यू अपॉन कैपिटल ए, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन कैपिटल इनटू स्मॉल ए। अब मान लीजिए ये 1000 किलो का वेट है, 1000 केजी का वेट है, तो 10,000 न्यूटन हो गया, 1000 इंटू 10 10,000 न्यूटन। स्मॉल ए की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर है और कैपिटल ए मैंने 100 मीटर स्क्वायर करा, तो मुझसे कहेगा कितना फोर्स लगाया इधर ताकि वो वेट को हम अपलिफ्ट कर दें, वहां इक्विलिब्रियम में ले आए। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, बराबर डब्ल्यू अपॉन कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, बड़ा एरिया नीचे छोटा एरिया ऊपर, डब्ल्यू 10,000 और यहाँ पे कैपिटल ए 100 और स्मॉल ए 1, तो देखिए मात्र 100 न्यूटन का फोर्स है। मतलब आप 10 केजी का बाट रखिए, 1000 केजी की बॉडी ऊपर अपलिफ्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इसका कंसेप्ट है। कभी आप सिकंदरा मंडी पे जाइए, वहां पे बाहर ही बिल्कुल बना हुआ है, अब जाना तो देखना वो ऐसे करके ना, ये रोड साइड ऐसे करके जाली लगी हुई है रोड साइड, इसमें कोई छोटा ट्रक, मिनी ट्रक, बड़ा ट्रक, सबका वजन मेजर किया जाता है। कभी जाना आप मंडी में, अब जाके देखना, वही समझना कि इसका एक मुंह खुलता उस कमरे में जो उधर की तरफ है, जो दिखता नहीं है, ठीक है? हाँ, एक टनल का मुंह उधर खुलेगा, एक टनल बाहर रहेगा मुंह उसका, ट्रक इधर चढ़ेगा, उधर से वेट मेजर करेगा, रीडिंग आ जाएगी, भैया ट्रक में ज्यादा माल है हटाओ वरना पकड़ ले जाएगी गाड़ी, ऐसे करके बोलते हैं ना। तुम लोग कहाँ सोफिस्टिकेटेड साइड, तुम लोग कहाँ लिख लो कंसेप्ट है, सिंपल सी बात है, ज्यादा बुद्धि ना लगाओ। आराम से मिटाया जाए। आराम से अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल देखना, मिटाएं। सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला याद कर लो या कंसेप्ट देख लो, इधर का प्रेशर में चेंज, इधर का प्रेशर में चेंज इक्वल कर लेना, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आओ मिलके मिटाते हैं। लिखिएगा बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज देखना, कहीं पे स्पेलिंग अगर इधर उधर हो जाए तो जान मत दे देना। सही तो है?
आई है, डी और के बाद आई नहीं आएगा। हाँ आई है। ई है, कसम से। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, चलो भाई आराम से आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है ना। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। कितना सिंपल सी लाइन है। और जब बात मरने मारने पे आ जाए तो फिर तो आदमी कुछ न कुछ रास्ता ढूंढ ही लेता है। और आर्किमिडीज के साथ भी यही हुआ था। आर्किमिडीज का ये जान पर बनाई थी और उसके बाद जब जान पर बनाती है तो आदमी कुछ न कुछ रास्ता निकालता है और उसी रास्ते का ये नतीजा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिंपल सी बात है। इनका कहना है कि देखो भैया, अगर किसी लिक्विड में आप बॉडी को डुबाते हैं मुंडी ऊपर रख के, मतलब अगर किसी बॉडी को आप डुबाते हैं लिक्विड में, हाँ आराम से, तो जब आप बॉडी को ऐसे करके डुबाते हैं बेटा, तो चाहे आप पार्शियली डुबाएं या फिर आप कंप्लीटली डुबा दें, ध्यान से देखिएगा, कंप्लीटली डुबा देते हैं। तो जब किसी बॉडी को हम किसी लिक्विड में पार्शियली या फुल्ली सबमर्ज कर देते हैं तो इस पर जो है ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, अपथ्रस्ट फोर्स, जिसे हम बोलते हैं बायोंसी फोर्स। तो जब किसी बॉडी को आप पार्शियली या कंप्लीटली आप डुबाते, यहाँ तो पूरा ही डूब गया, तो इसमें ऊपर की ओर एक अपथ्रस्ट लगता है जिसे हम बोलते हैं बायोंट फोर्स या बायोंसी फोर्स। और यह जो बायोंसी फोर्स होता है वह बॉडी के वेट में जो लॉस होता है, लॉस इन वेट के इक्वल होता है। मतलब जब भी आप किसी बॉडी को हल्का सा भी डुबाते हैं या पूरा डुबा देते हैं, बॉडी पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, बायोंट फोर्स, जो कि बॉडी के वेट में जो कमी होती है, लॉस होती है, उसके इक्वल होता है। और साथ ही साथ जैसे ही आप इसको डुबाते हैं तो लिक्विड डिस्प्लेस होता है, जैसे आप पूरे बर्तन में पूरा ही पानी भरे हुए हैं और आप किसी ऑब्जेक्ट को इसमें डुबाते हैं तो डुबाने पर लिक्विड डिस्प्लेस होता है, गिर जाता है। ये हम देखते हैं कॉमन लाइफ में एग्जांपल। तो जब आप डुबाते हैं तो बायोंट फोर्स लगता है और वो जो बायोंट फोर्स की वैल्यू होती है वो दो के इक्वल होती है। पहला लॉस इन वेट के इक्वल होती है और दूसरा आप जैसे डुबाते हैं तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसके वेट के इक्वल होता है। दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। फिर से बोल रहा हूं, जब बॉडी को आप पार्शियली या फुली सबमर्ज करते हैं तो उस पर बायोंट फोर्स लगता है। बायोंट फोर्स का दूसरा नाम है फोर्स ऑफ बायोंसी या बायोंसी फोर्स लगता है। और वो बायोंसी फोर्स किसके बराबर होता है? लॉस इन वेट के इक्वल होता है या फिर वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जो भी लिक्विड है उसमें आपने डुबाया तो वो क्या होता है कि यहाँ पर जो है डुबाएंगे उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस होगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप डुबाएंगे तो इतना तो लिक्विड है, इतना तो जब आप डुबाएंगे तो ये बॉडी इतना डूबेगा, तो इतने वाला लिक्विड जो इतना पोर्शन में जो लिक्विड था वो लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा। आ रही बात समझ में? नहीं आई समझ में? सर वेट लॉस कैसे होगा? इट्स मी। रुक जाओ, अभी जवाब देंगे। लिखिए पहले लिख लीजिए, पहले ये प्रिंसिपल लिख लीजिए, जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर होगा। लिखिएगा, when a body is partially or when a body is partially or when a body is partially or fully when a body is partially or fully submerged when a body is partially or fully submerged in a liquid then डैश देके लिखिए फर्स्ट, डैश देके फर्स्ट, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड
equal volume of the liquid displaced, equal volume of the liquid displaced, that is volume of submerged part, volume of submerged part equal to volume of displaced liquid, equal to वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। रुकिए, इसे मैंने दो हिस्सों में लिखा है इसके। पहली बात, जब डुबाएंगे तो क्या होगा बेटा? पहली बात क्या बोला? जितना वॉल्यूम डूबेगा उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर भरा हुआ है पूरा का पूरा तो गिर जाएगा। अगर मैंने बोला इसमें इतना ही वॉल्यूम डुबाया, मैंने 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम डुबा, तो जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसमें वॉल्यूम कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्लियर? तो जितना वॉल्यूम डूबेगा उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड बाहर आ जाएगा। अगर आप बोलेंगे सर खाली है, सर थोड़ा सा ही भरा हुआ है, अब तो नहीं गिरेगा, मत गिरे भाई। आप जैसे ही डुबाएंगे तो लिक्विड का लेयर ऊपर चढ़ेगा। पहले यहां था, अब यहां आ गया, तो ये जो वॉल्यूम होगा वो इतने वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतने वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहले यहां था लेवल, अब यहां आ गया। जितना वॉल्यूम अंदर है उतना ही वॉल्यूम ऊपर चढ़ेगा। क्लियर हुआ? तो यहां पर बेटा हम बोलते हैं सबसे पहली लाइन ये कि जितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड होगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें। सेकंड, द सबमर्ज्ड बॉडी experiences buoyant force। buoyant force का स्पेलिंग होता है बेटा buoyant force। बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया लगा, बंद कर दो। देखिए, तो द सबमर्ज्ड बॉडी experiences buoyant force which is equal to the loss in weight of the body, or weight of the displaced liquid, पहले मुझे बताओ बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझे? दो बातें इसमें हैं। पहली बात क्या बताया? जितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड होगा उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक। दूसरी बात, जब भी बॉडी लिक्विड में सबमर्ज करेंगे तो इस पर अपथ्रस्ट लगता है, जिसे हम क्या बोलेंगे? और ये बायंसी फोर्स किसके इक्वल होगा? लॉस इन वेट के इक्वल होगा। जैसे आप कभी देखते हैं कोई बॉडी अगर पानी में डुबाते हैं तो थोड़ा हल्का हो जाता है, होता है ना हल्का? अभी बाहर है वो बॉडी, जैसे मैंने कोई ईंट ले लिया और उसको मैंने बाहर रखा, अभी मुझे वजन फील हो रहा है कि 2 kg का भाई, और जब मैंने इसे पानी में डुबाया तो मुझे वो हल्का लगता है, मान लीजिए 500 ग्राम का लगता है। तो वो क्यों लगता है? क्योंकि जितना बायोंट फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही वेट कम हो जाएगा। अगर 1 kg के बराबर फोर्स ऊपर लगेगा तो 1 kg का वेट कम हो जाएगा, आपको उतना ही कम लगेगा। मेरी बात समझिए। तो बायोंसी फोर्स होता है लॉस इन वेट का। सब समझाएंगे, ये पूरी बात हमें क्लियर करनी होगी, तभी न्यूमेरिकल बनने लगेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा, क्वेश्चन तुरंत बनेगा। तो पहले कंसेप्ट सीख लो, उसके बाद पॉइंट्स 2-3 पॉइंट से क्लियर कर देते हैं। तो यहां पर बायोंसी फोर्स होता है लॉस इन वेट के इक्वल, और दूसरा वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जो भी लिक्विड डिस्प्लेस होता है ना उसके वेट के इक्वल आता है। सब क्लियर करूंगा कि क्यों आता है। देखो ध्यान से, पहले देखो, ध्यान से देखो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने के बाद सबसे पहले दिमाग में यही आता है, सर ऐसा कौन सा जादू है कि पानी में डुबाते ही ऊपर की तरफ फोर्स लगता है? ऐसा होता क्या है सर? ये फोर्स कहां से आया? भाई वेट पता चलता है ग्रेविटेशन से आया,
वेट क्यों आ रहा है, अर्थ की ग्रेविटी जैसे वेट है, ये बायोंसी फोर्स क्यों लगता है पानी में डुबाने से, बायोंट फोर्स ये कहाँ है, ये क्या है, ये कहाँ से आया ये, तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहली लाइन हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, ये बायोंसी फोर्स होता क्या है। तो बेसिक सी बात है बेटा, देखिए बहुत सिंपल सी बात, देखिए मान लीजिए ये एक क्यूब टाइप की बॉडी है, बिल्कुल आराम से सुनना, आपको खुद समझ में आ जाए कि यार सर वो बायोंसी फोर्स तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आपने यहाँ बायोंट फोर्स बोल दिया लेकिन आपको पहले से पता है। देखिए क्या पता है पहले से। अब देखिए अगर मान लीजिए आपने लिक्विड में से डुबाया और केवल यहीं तक डुबाया, पार्शियली डुबाया, अब आप सोचिए एयर ऊपर की तरफ है, एयर का फोर्स, एयर ऐसे करके ऊपर की तरफ, चारों तरफ एयर ऊपर है, एयर के पार्टिकल ऐसे प्रेस कर रहे होंगे, एयर के पार्टिकल ऐसे प्रेस कर रहे होंगे, एयर के पार्टिकल ऐसे प्रेस कर रहे होंगे, तो ये वाला जो फोर्स और इधर का फोर्स, एयर की प्रेशर जैसे फोर्स है वो तो बैलेंस हो गया, तो बॉडी ना राइट जा रहा ना लेफ्ट जा रहा, ठीक है। अब जो ऊपर से फोर्स लग रहा है वो एयर का प्रेशर पुश करेगा नीचे। अब आप सोचिए अगर मैंने बोला इस ऊपर वाले का एरिया ए है, कैपिटल ए है, तो क्या P नॉट इंटू ए फोर्स ऐसे करके नीचे की तरफ लगेगा, और ये किसकी वजह से लगेगा, एयर की वजह से लगेगा, एयर प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, एयर के प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा, एयर प्रेशर P नॉट है, एरिया मैंने ऊपर टॉप सरफेस का ए मान लिया है, तो P नॉट इंटू ए फोर्स लगेगा। क्लियर। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है, मान लीजिए H डेप्थ ये नीचे ये इतना सबमर्ज्ड है अंदर, तो यहां पर पानी में जब नीचे गहराई में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, बढ़ता 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 बढ़ता, यहां पर P नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा। तो यहां पर सोचिए पानी का लेयर है, ठीक है, तो यहां पर P नॉट प्लस रो जी एच की वजह से फोर्स इधर लगेगा, ब्लॉक पर लगेगा कि नहीं लगेगा, पानी के प्रेशर है ना यहाँ पर P नॉट प्लस रो जी एच, पानी का प्रेशर जैसे फोर्स ऊपर लगेगा, कितना लगेगा, तो P नॉट प्लस रो जी एच इंटू ए, एरिया से मल्टीप्लाई करें फोर्स आ जाएगा। बोलो क्लियर। वेट अपना है, हम देखना चाह रहे हैं कि बायोंसी कहां से लगता है, क्या रीजन है कि बायोंसी लग जाती है। तो देखो ऊपर से एयर का प्रेशर P नॉट है, नीचे से लिक्विड का प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है P नॉट प्लस रो जी एच, इन्हीं दोनों फोर्सेज का जो रिजल्टेंट होता है बायोंसी ऊपर की तरफ लगता है। यानी बायोंसी फोर्स जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऊपर से ज्यादा फोर्स लगता है, ये बड़ा है और ये छोटा है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि ऊपर की तरफ लग रहा है नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स जो ऊपर की तरफ लगता है दिस इज द बायोंसी बेसिकली, P नॉट प्लस रो जी एच माइनस P नॉट ए, और देखिए माइनस P नॉट ए ब्रैकेट खोलेंगे तो P नॉट ए, तो देखिए रो जी एच ए। अब एक बात सुनिए, पहले तो बायोंसी क्यों लगता है, तो बोलते हैं प्रेशर के डिफरेंस की वजह से फोर्स लग रहा है। मेरी बात सुनिए, अब जैसे आप कहेंगे सर एक काम करो पूरा ही डुबा दो, चलो भाई पूरा ही डुबा देते, ये देखिए ये पूरा ही डुबा दिए, अब सर कैसे लग रहा है बायोंसी बताओ, तो मैं बोलूंगा बेटा सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ये बायोंसी लगता है, बायोंसी कुछ और नहीं, प्रेशर के डिफरेंस। देखिए अब यहां पर देखिए हम कुछ डेप्थ नीचे आ गए, यहां पर प्रेशर मान लीजिए P1 है, तो P1 इंटू ए फोर्स लगेगा ऊपर से। अब सोचिए मान लीजिए कि इस ब्लॉक की हाइट ही h है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अब पानी में देखिए, पानी में इस पॉइंट पर प्रेशर है P नॉट, सेम लेवल में प्रेशर सेम होता है P1 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 P1, H डेप्थ नीचे जाएंगे पानी में तो क्या प्रेशर P1 प्लस रो जी एच से बढ़ जाएगा, रो जी एच ऐड अप हो जाता है P1 प्लस रो जी एच इंटू ए। अब इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स लग रहा है, इस प्रेशर के फोर्स, इस प्रेशर के फोर्स, नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, उसी को बोलते हैं हम लोग बायोंसी। यहाँ पर बायोंसी बोलेंगे तो ये वाला फोर्स बड़ा है P1 प्लस रो जी एच इंटू ए माइनस P1A, और ये देखिए P1A से P1A कैंसिल आउट, वी हैव द रो जी एच इंटू ए। पहले मेरी बात समझ में आ रही है। तो बायोंसी क्या होता है, कुछ और नहीं होता बल्कि वो लिक्विड में जो प्रेशर के डिफरेंस के फोर्स लग रहा है वही बायोंसी कहलाता है। तो बायोंसी का रीजन तो मैं समझ में आ गया कि बायोंसी कोई अलग से फोर्स, ग्रेविटी, स्प्रिंग, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक फोर्स, तो बायोंसी कोई अलग से फोर्स नहीं है बल्कि वो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो फोर्स ऊपर की तरफ लग जाता है नेट फोर्स, उसे ही नाम दिया आर्किमिडीज ने बायोंसी का फोर्स। क्लियर है आता? अच्छा अब सवाल उठता है कि चलो सर ठीक है, हमें एक रीजन तो समझ में आ गया बायोंसी लगता क्यों है। जब भी आप लिक्विड में डुबाते हैं तो आपको पता नहीं है, और ये देखिए अब सामने सत्य है कि जब हम डुबाते हैं तो प्रेशर लगता है, हवा में बायोंसी जो लगता है वो नेग्लिजिबल होता है बेटा, नीचे जाने पर, एयर में नीचे जाने पर प्रेशर जो है बढ़ता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है इस कमरे में यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी एयर की डेंसिटी वेरी नेग्लिजिबल।
दैट्स व्हाई यहाँ पर बायोंसी तो लग रहा है बट वो नेग्लिजिबल है ना। लेकिन पानी में ऐसा नहीं होता है, पानी में डुबाते हैं, देयर इज सम डेप्थ, प्रेशर चेंज होता है, एप्रिसिएबल चेंज होता है, आप उसको छोड़ नहीं सकते और बायोंसी फोर्स हम एक्सपीरियंस करते हैं। बैलून क्यों ऊपर उड़ जाता है? ड्यू टू बायोंसी फोर्स। जो बैलून उड़ता है वो बायोंसी फोर्स की वजह से होता है, क्योंकि वेट जो उसमें गैस भरी रहती है वो हल्की होती है, वेट नीचे, और एयर के प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स जो है वो उसको उड़ा देता है, बायोंसी की वजह से ऊपर उड़ने लगता है। तो यहाँ पर बेटा वहाँ एंटी ग्रेविटी थोड़ी ना है कि नहीं ग्रेविटी उसमें ऊपर की वजह से ऊपर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ग्रेविटी तो वहाँ भी नीचे लग रही है, वेट वहाँ भी नीचे है, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया से वहाँ फोर्स ऊपर लगता है, बायोंसी। बोलो क्लियर? पानी निकाल दो। अब यहाँ पर क्लियर हो गया बायोंसी। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं? हाँ। तो देखिए, तो बायोंसी फोर्स हमें समझ में आ गया, क्लियर हुआ बेटा? अब सवाल उठता है कि सर आपने बताया बायोंसी फोर्स होता है, एक तो आपने बताया वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड और दूसरा बताया लॉस इन वेट। लॉस इन वेट तो सिंपल है, अगर अभी वजन रखे हाथ पर और मुझे ये मान लो इस चौक का वजन मेरे को लेट अस सपोज 50 ग्राम महसूस हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है अगर कोई ऊपर की तरफ पुल करेगा 10 ग्राम के फोर्स के बराबर तो मेरे हाथ पे वजन कम महसूस होगा, 40 ग्राम ही महसूस होगा। तो बायोंसी फोर्स कैसे? तो लॉस इन वेट तो लॉजिकली मैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली हमें समझ में आ रहा है। सवाल ये उठता है कि बायोंसी फोर्स वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इक्वल कैसे है? तो देखिए ध्यान से सुनिए बेटा, अगर आप सोचिए पहले यहां से चलते हैं। अच्छा बताइए, इतना जो बॉडी जगह घेरा, इतना जो स्पेस ऑक्यूपाई किया इस लिक्विड के अंदर, तो इतने के जगह पर कोई ना कोई तो लिक्विड है ना भाई। यही वाला लिक्विड यहाँ था पूरा भरा हुआ, ये लिक्विड हटा दिया, मान लो पूरा पानी भरा हुआ था ग्लास के अंदर, वो गिर गया था। तो सोचिए इतने का वॉल्यूम कितना होगा? बताइए इतने का वॉल्यूम कितना होगा? तो एरिया इंटू हाइट करेंगे, ये एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है। अब बताइए लिक्विड का मास कितना होगा? सोचिए यहाँ ब्लॉक नहीं था, केवल लिक्विड था, इतने वॉल्यूम में लिक्विड भरा हुआ था, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड करेंगे, लिक्विड की डेंसिटी होगी, इंटू जी करेंगे तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के इक्वल होगा। अब आप सोचिए, यही देखिए याद नहीं रहेगा, देखिए रो जी एच, अच्छा एच रो जी लिखे है सर, अरे कहाँ है रो आगे है, बात तो रो तीसरे नंबर पे है ये तो नहीं सोच रहे ना। तो यहाँ पर बेटा दरअसल ये साफ साफ दिख रहा है वेट ऑफ डिस्प्ले लिक्विड के इक्वल हो रहा है। बोलो क्लियर? देखिए यहाँ भी वही आएगा, इतने का वॉल्यूम निकालोगे, इतने की जगह लिक्विड था, बॉडी कर रहा है तो लिक्विड बेचारा गिर गया, तो लिक्विड का जो वेट आएगा वो देखिए इतना ही आएगा जो कि बायोंसी फोर्स के इक्वल है। बोलो मेरी बात समझ में आई? इस पॉइंट में बहुत सारे कंफ्यूजन के जवाब छुपे हुए हैं। बोलो आया नहीं आया? अरे सही बताया, पांचों ना। आराम से पढ़ने का मन है? कितने लोगों का मन है और कितने लोगों का नहीं मन है? रेज योर हैंड। जिनका पढ़ने का मन नहीं है आज तो बहुत हाँ 4:30 तक पढ़ा फिर छोड़ क्या देखना तुम्हारा बाहर देखना, तुम्हारी सहेलियां घेर घेर के फिर तुम्हारे को सुनाएंगी बड़ा पढ़ने का शौक है। हाँ जो है वो सामने बात देना चाहिए है जी। तुम बेटा दिल आज टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा। बोलो बोलो। हाँ एक मिनट बोलने तो भैया कुछ बोलना चाहते। ये वाला क्यों नीचे है बेटा? बॉडी? अरे मैं सिखाऊंगा तुझे डूबना, चिंता मत कर, मैं सिखाऊंगा तुझे, तू देखना। अच्छा एक बात बता, केवल लिक्विड के प्रेशर की वजह से फोर्स ऊपर नहीं लगेगा, ये प्रेशर की वजह से फोर्स कम, इसकी वजह से ज्यादा, बाकी मैं डूबना सिखा दूंगा, मैं टेंशन मत ले। अरे पढ़ना है यार, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तू बोलो ना डूबता क्यों है? मैं तो हर चीज डूबती नहीं है। रबर की गेंद को कभी हाथ उसको नीचे डायरेक्ट छोड़ो, रबर की गेंद ऊपर आने लगी पानी में, ठीक है? सब बताऊंगा तुझे कौन डूबेगा कौन नहीं डूबेगा।
सर की क्लास में तो बड़े मासूमियत के साथ धीरे से DX अच्छा DX की स्टेज ट्रेवल करता है, वाह बताओ। और यहाँ पे बताओ हम टीचर की तो कोई औकात ही नहीं है, पीट पीट के दबाया वाला है, जा मुझे सारा देर तो निकल जाते हैं आराम से आराम से। अरे लिख लिया बेटा? हाँ भाई मिटाएं। देखिए तो बेटा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं बायोन्सी फोर्स ऐसे लिख दूं, एक मिनट रुकिएगा, ध्यान दीजिए, इधर 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 मैं इधर बोलना चाहता हूं कुछ। अगर मैं बायोन्सी फोर्स लिखूं प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, तो एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। लिक्विड की वजह से प्रेशर का डिफरेंस ऊपर आएगा, इनटू एरिया से मल्टीप्लाई करो जिस फेस पे लग रहा है बायोन्सी फोर्स। अगर मैं ऐसे लिखूं बायोन्सी इज द लॉस इन वेट ऑफ द, नहीं अच्छा ठीक है, लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, क्या मैंने सही लिखा? अरे जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ। अच्छा मैंने बायोन्सी फोर्स लिखा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के इक्वल, तो क्या मैंने सही लिखा? अच्छा देखिए एक बात सुनिए बच्चों, ज्यादातर हम ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ज्यादातर हम ये तीसरा वाला फॉर्मूला वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड ये यूज करेंगे। कभी कभी हम लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और शायद कभी नहीं बायोन्सी फोर्स और प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया वाला यूज करेंगे। हो सकता है कहीं थ्योरेटिकल सवाल है कि बायोन्सी प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, ये एक बार पूछा था, और वो पूछा था आईआईटी में, थ्योरेटिकल सवाल आया था, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ना ऑब्जेक्टिव में, तो उसमें ये वाला आया था, तो बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया था, जबकि ये सही ऑप्शन था डेल्टा पी इनटू ए। अब आप ये रेडी हो जाओ, हो सकता है आप में आ जाए, टेंशन ना लेना, मुंडी पर करके ध्यान से। तीन फॉर्मूले में सबसे ज्यादा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला, है ना। अब जैसे ध्यान दीजिए, जरा समझना, मिटा दे इसको, लिख लिया ना इसको? अच्छा बताओ, सब लोग ध्यान देना बच्चों। अच्छा बताओ, अगर मैं बोलूं एक स्फीयर है और यहां पर आधा डूबा हुआ है, ऐसे आधा डूबा हुआ है, ध्यान दीजिए। अब मुझे कहेगा बायोन्सी फोर्स कैलकुलेट करो, तो मैं ऐसे याद रखूंगा, ऐसे अब फॉर्मूला पकड़ लूंगा, सबमर्ज्ड वॉल्यूम, क्योंकि जितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड रहेगा उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड बाहर डिस्प्लेस होगा, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये मास आ जाएगा लिक्विड का। लिक्विड का वॉल्यूम किसके बराबर होगा बेटा? सबमर्ज्ड वॉल्यूम। देखिए सबमर्ज्ड पार्ट ये दिख रहा है, इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो क्या मास ऑफ द लिक्विड आ गया, और इनटू जी, देखिए यही वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड है। अपन को अब ये फॉर्मूला लेके चलना है, क्या बोल रहा है? सबमर्ज्ड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। सबमर्ज्ड वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? अरे सबमर्ज्ड वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? जो लिक्विड डिस्प्लेस और उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। रो एल क्या है? इसमें जो बॉडी है उसकी डेंसिटी पर असर नहीं पड़ता है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। बायोन्सी फोर्स क्या बॉडी की डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। किस पर डिपेंड कर रहा है? लिक्विड की डेंसिटी। या जैसे एयर है तो एयर की डेंसिटी पर डिपेंड करेगा बायोन्सी, कोई गैस है तो गैस की डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, तेल में डुबाया उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। लेकिन क्या डुबा है, उसका सब्सटेंस क्या है, आयरन का बना है, लकड़ी का बना है, रबर का बना, उसका मतलब नहीं है। मीडियम की डेंसिटी यानी लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया? तो हम इसी फॉर्मूले को बार बार यूज करेंगे, ये हमें बिल्कुल ध्यान में रख लेना चाहिए। अब सबमर्ज्ड वॉल्यूम बताओ, सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना बेटा, जल्दी बताइए। एक स्फीयर है, बताइए कितना होगा, जल्दी बताइए। आधे का तो होता है 2/3 पाई आर क्यूब ना, पूरा वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आधा कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी।
बायसी फोर निकल गया। अच्छा बताओ बच्चों, एक मिनट, अगर मैंने कहा ऐसा है ये हॉलो स्फीयर है, इसका इनर रेडियस r और बाहर का रेडियस 2r है। अच्छा मैंने इसे डुबाया, अब मुझे बताओ मैं बायोंसी फोर्स कैसे लिखूं, जल्दी बताओ, बोलिए। एक मिनट समझ, वॉल्यूम कितना ले, वॉल्यूम घटाना पड़ेगा ना, घटाना नहीं है। अच्छा अंदर वाले से क्या मतलब है, इतना पोर्शन जो है तो पूरा ही इतना का लिक्विड बाहर आएगा, इसलिए आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे बोल देगा। तो यहाँ पर हमको बोलना 4/3 समझ, पहले ये फॉर्मूला याद रखो, सबमर्ज वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू, चलिए सबमर्ज वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई। अच्छा 2/3 लिखेंगे, आधा है तो 2/3, जल्दी बताइए 8r³ होगा, 2r का 4 इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। घबराहट। अच्छा बताइए बायोंसी फोर्स में जो साइज लेते हैं वो आउटर साइज लेते हैं कि इनर वाला साइज लेते हैं, आउटर साइज। बोलो क्लियर हुआ, पहुंचो। चलो बाकी बातें करते हैं और कल बनाएंगे प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन और चैप्टर फिनिश। तुम 4:30 बजे जाना है यहाँ से।